कौन है भाई? कहाँ से आए? पता नहीं। किसने मारा है तुम्हें? मैं कहाँ हूँ? यहाँ से नजदीक बड़े साईं का गांव है। तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे बड़े साईं रानी बख्शी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसे। चल चल, मैं तुझे ले चलता हूँ वहाँ। चल उठ। तुम्हें मेरे साथ रिपोर्ट लिखवाने थाने चलना ही होगा बाबा। बेटे, हो सकता है सचमुच कहीं वो चला गया हो और फिर बड़ी साईं से मैंने कह दिया है, उन्होंने वादा किया है मेरे साथ। कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे बड़े साईं। और एक और बात सुन लो, वो कहीं नहीं गया, कत्ल कर दिया गया उसे। तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो, डरते हो अपने कमजोर अकीदों से। तुम अपने दिल से पूछो बाबा, उसको कत्ल किया गया है या नहीं? पागल हुआ है तू भी? भला पुनर की किसी के साथ क्या दुश्मनी? किसी के साथ क्या दुश्मनी? क्या अरब की दुश्मनी उसके साथ कोई ढकी छुपी चीज है? आज से बोल बेटे, आज से बोल। तेरी बहन है उसके घर में, तिनकों का घर है तेरी बहन का। मत आग लगा अपने बहन के घर को। इस आग को एक दफा लगना है बाबा, मेरे हाथों ना सही, अरब के हाथों सही। अब मेरे साथ ज्यादा बहस नहीं करो बाबा, उठो, हमें थाने चलना है रिपोर्ट लिखवाने। चलो बाबा। कर रहा है सारंग? पागल हो गया है तू? सारंग, माँ तुम इसमें बात में मत बोलो भी। सारंग, बात तो सुना सारंग। तुम कैसे कहते हो कि उसका कत्ल हुआ है? यह भी तो हो सकता है वो कहीं चला गया हो। उसको कत्ल किया गया सूबेदार साहब, और आप कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कीजिए। देखो बाबा, अक्सर गांव वाले लोग रिपोर्ट दाखिल करवाने के बाद अपने बयान से मुकर जाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं सूबेदार साहब, और ये रिपोर्ट भी आप मेरे नाम के साथ दर्ज कीजिए। और मुझे ज्यादा जुल्म देने की कोशिश न करना, क्योंकि मैं तमाम हेर फेर बहुत अच्छी तरह जानता हूं। देखो, ज्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें। भला कोई गवाह है उसके कत्ल का? गवाह तो नहीं है सूबेदार साहब, अगर होगा भी तो उसका मुंह बंद कर दिया गया होगा। तुम्हें किस पर शक है? मुझे शक है कमदार आरिफ खान। ये क्या कह रहा है तू बेटे? बाबा तुम चुप कर जाओ। कमदार आरिफ खान, धनी बख्श और छोटे साईं मुराद अली। पागल तो नहीं हुआ है तू? बाबा तुम यकीन से कह रहे हो कि साईं मुराद अली? देखें सूबेदार साहब, कत्ल करने और करवाने में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। यहां पे कत्ल किया नहीं जाता, बल्कि करवाया जाता है। आपके हाथ जो हैं वो कत्ल करने वाले के गिरेबान तक तो पहुंच सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पागल हुआ है। अब सूबेदार साहब, आप ये नाम नहीं लिखे। सूबेदार साहब, पहले तुम दोनों आपस में फैसला कर लो। नहीं सूबेदार साहब, आप ये नाम लिखिए, मैं जिम्मेदार हूं अपने बयान का। और अगर आपने इस रिपोर्ट पर तफ्तीश जारी ना की तो एक बात याद रखिएगा, मैं इस गांव का गूंगा बहरा देहाती नहीं हूं। पहले आप जाके रिपोर्ट दाखिल करवाएं। इंक्वायरी करना मेरा काम है। फारूक जी साईं। इनको बड़े मुंशी के पास ले जाएं। आइए। चलो बाबा। आप जाएं। कि बला साईं, सूबेदार साहब आए। ले आओ उसे। जी किबला साईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरब हाजिर बाबा साईं, हाजिर। साईं,
हम तो आपको जानते हैं, लेकिन हमारे होते हुए तुम्हें किस बात का डर है? नहीं सही नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन एक देहाती और एक पढ़े लिखे शहरी में बड़ा फर्क होता है। फिर वो तो लिखने लिखाने वाला शख्स है। कल अगर अखबार में कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट शाये हो गई तो फिर तुम क्या चाहते हो? मेरा मतलब है छोटी मोटी तफ्तीश हो जाए। क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये कत्ल हमने किया है? नहीं नहीं, खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। फिर हो सकता है वो कहीं जा चुका हो, फिर ये भी तो तहकीकात पर ही मालूम होगा। देखो मियां, ज्यादा चक्कर देने की कोशिश मत करो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम इस किस्से को यहीं पड़ा रहने दो। रहा सवाल तुम्हारी नौकरी का, तो ये जिम्मेदारी मेरी है। तुम हमारे वफादार रहो, हम तुम्हारा बचाव करेंगे। मगर सही, अगर मगर कुछ नहीं मियां, चंद ही दिन में लड़का खुद ही आकर अपना बयान वापस ले लेगा। फिर तो कोई मसला नहीं है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि जो लोग लाठी की एक जर्ब से खत्म हो जाएं, उन पर गोली चलाकर खुद को इन मामलात में मत उलझाओ। बाबा सही, बस इस बार गलती हो गई, आइंदे आइंदे ऐसा नहीं होगा। और अब जी बाबा साईं, जी बाबा। आइंदा एहतियात करना, समझे कि नहीं? हाजिर बाबा साईं, हाजिर। बस सदी सुरई का तो ये हाल है कि सारा दिन पड़ी रहती है। अरे अद्दी, सोचा चलकर हाल अहवाल ले आए। भला पुनल का पता चला? कहाँ आती, सब जगह तलाश कर ली मगर कुछ पता नहीं चला। सुना है जी पुनल को अरब ने। नहीं अदी, भला अरब की पुनल से क्या दुश्मनी? हाँ दी, मैंने भी कहा भला ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं अदी नहीं। सुरई कहाँ है मासी? बेटा अंदर है। भला कोई पहुंच पड़ा? आसिफ जवान लड़की को इतना जल्दी कहाँ छोड़ता है। बड़े साईं ने कहा है फकीर को बुलाएंगे सुरई के लिए, वही आकर आसिफ निकालेगा। जरा बुलाना सुरई को। नाजो, बेटा सुरई को लेकर आना। आओ बेटा। सुरई, हमें पहचानती हो? पहचानती है बेटा? सुरई, ये धागा तो दम करके दे, तेरा मामा बीमार रहता है। हाँ बेटा, धागे को दम करके दे, इसका मामा ठीक हो जाए। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ये सुरई से दुआ लेने आई है। चलो तुम सब फौरन से पहले निकल जाओ इस घर से, और खबरदार आइंदा किसी ने मेरी बहन के बारे में आसिफ का नाम भी लिया तो। तेरा बेटा तो पागल हुआ जा रहा है। बकवास बंद करो। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं। मैंने तुमको कितनी मर्तबा समझाया अम्मा। इस पर आसेब नहीं है, कोई तूफान छुपा है इसके अंदर, कोई आतिश फिशा फटने को है इसकी रगों में। ये आसिफ ज़दा नहीं है अम्मा, तुम्हारी बेटी है। इसकी खामोशी को तुम तमाशा मत बनाओ।
कमीना भाई अपने आप को समझता क्या? निकल जा यहाँ से, निकल जा वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। मुझे मत मारो, मेरा कसूर क्या है? सूर, सूर तो तेरा वो है कि तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके तेरे भाई के मुंह पर दे मारूं तो भी कम है। लेकिन जानती है तू तेरे उस नीच और कमीने भाई ने क्या हरकत की है? रिपोर्ट लिखवाया है थाने में मेरे और छोटे साईं के खिलाफ पुनहल के कत्ल की। हाँ, पुनहल का कत्ल। सुन, ये कत्ल मैंने ही किया है। अगर तूने अपने भाई को बयान बदलने पर मजबूर न किया तो याद रख, न सिर्फ तेरी लाश के टुकड़े कि तेरे भाई की लाश भी। नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा ही करूंगा मैं। तुझे अपने भाई को बयान बदलने पर मजबूर करना होगा। कैसा मर्द है तू, अपनी ही बीवी को हथियार बनाता है। बस दिल। तू चुप होती है यहाँ? चली जा यहाँ से, अभी अभी चली जा यहाँ से। कह दे अपने भाई से कि अपना बयान बदल दे, वरना वो अच्छी तरह जानती है मुझे। जो कुछ कहता हूं करता भी हूं। तू जाती है या नहीं? अम्मा, अरे अमीना, सौरभ के अब्बा अमीना आई है। क्या हो गया बेटी तुझे? मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए बेटा। मैं तो जीते जी मर गई हूँ तेरे बगैर। न रो मेरी बच्ची। बाबा, तूने थाने में रिपोर्ट क्यों लिखवाई बाबा? क्यों बाबा मेरे घर को आग लगाते हो? अब मेरा गला घोंट कर मुझे अपने हाथों से खत्म कर दो बाबा। मैं जानता था जी, ऐसे ही होगा। मैंने कहा था इसे मत अपनी बहन के घर को आग लगा, मगर ये सुनते ही कब है मेरी। बाबा, अदा को कह थाने जाकर अपना बयान बदल दे, या अपने हाथों से मुझे, मैं यूं वापस नहीं जाऊंगी बाबा। मुझे क्यों उस जालिम के हवाले किया था? क्यों खुद से काट कर अलग फेंक दिया बाबा? न रो बेटा, न रो दी। तू अकेली नहीं है, हम सब है तेरे साथ बेटा। न रो, मेरा कलेजा फट जाएगा बेटा। मुझे क्यों पैदा किया था माँ? पैदा होते मार दिया होता, मार दिया होता माँ, मार दिया होता। देख लिया अपनी जिद का नतीजा, पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे पर। अब जा, इसका गला घोंट कर किसी कुएं में फेंका इसकी लाश को, और फिर भी तुझे चैन नहीं आया तो इसके घर को आग लगा दे। अब तू जा दी, अब घर जा। अरे जा, अपने बहन को घर छोड़ के आ। रात को देर से घर जाने वालों के लिए अक्सर दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। अदा, तू थाने जाकर अपना बयान बदल देगा ना? जा, अपनी बहन को घर छोड़ा।
अदा, अदा तू चला जा। उसने अगर तुझे देख लिया तो। कुछ नहीं कर सकता वो मुझे। अगर कुछ कर सकता तो खुद मेरे सामने आता। इस तरह तुझको बीच में लाकर हमारे टुकड़े ना करता। नहीं अदा, तू चला जा, तू चला जा अदा, तू चला जा। अदा, अदा, तुझे खुदा का वास्ता चला जा अदा, चला जा। और ये क्यों अपनी बहन के घर को तबाह करने पे तुला हुआ है? क्यों तेरा दिल पत्थर का हो गया? बेटे मैं कहता हूं जा अपना बयान वापस ले ले, वरना वो इसे मार डालेगा। बहन का घर आबादी कब तबाह था, और वो उसको नहीं मारेगा इसलिए कि एक ही हथियार है उसके हाथ में। इसका कौन सा दुख न्याय है बाबा, जिसकी वजह से तुम मेरी मर्दांगी को कुचलने पर मजबूर कर रहे हो? माथे पर इस किस्म के निशान लेकर कई बार वो आई है इस दरवाजे पर, कई बार। लेकिन इस बार बेटा, इस बार देख लेना, वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। तुझे मेरी कसम है सारंग, जा जाकर थाने में अपना बयान बदला बेटा, जा। मैं अपना दुपट्टा तेरे नहीं माँ। जा, जाकर अपना बयान बदलना। तू तेरे दुपट्टे की परवाह नहीं, इसके सीने में दिल नहीं पत्थर भरे हुए, इसकी आंखों का पानी मर गया है। मैं कहता हूं सदोरी ये नहीं जाएगा, अपना बयान बदलने नहीं जाएगा। हाँ बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। क्या सोच रही हो? मैं पूछता हूं क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सोचती हुई औरतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि सोचती औरतों के जहन कहीं और होते हैं और जिस्म कहीं और। मैं खड़ा रहूं तो तुम्हें भी खड़ा रहना चाहिए, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो, और मेरी नजरों में बीवी पैरों के साथ साथ चलते हुए साए की मानद हुआ करती है। कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? उस दो कोड़ी के शख्स से कुछ तो बोलती होगी तुम। आप बहुत पसंद था तुम्हें वो? मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हारी एक एक सांस से उन बातों की बू आ रही है मुझे, वो तुम्हें कैसे याद नहीं आ रहा होगा? तुम्हें अपने माजी की एक एक बात बतानी होगी मुझे। आखिर क्या चाहते हैं आप? खौफजदा औरतें उस कमजोर टहनी की तरह होती हैं
जो हवा के एक झोंके से जमीन की तरफ झुक जाया करती है। और झुकी हुई औरतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छी तरह समझती हूँ कि बहुत खुश हो तुम उसके आने से। इसी दिन का तो तुम्हें इंतजार था ना। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अभी हथियार नहीं फेंके मैंने। नफरत है मुझे तुम्हारी उस औलाद से। उसे देखती हूँ तो तुमसे भी नफरत होने लगती है। मेहरान खान मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। एक एक लम्हे का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। हाँ, तुमसे। यहां आने की तुम्हें इजाजत नहीं, और ना ही आइंदा इस तरफ आने की कोशिश करना। दादी दादी बाबा सही बुला रहे हैं। अच्छा, मेहरान खान बुला रहे हैं। अभी चलते हैं बेटा। चलो बेटा। कुछ नहीं मिलेगा तुझे यहाँ। इस कमरे में मेरी बदरू रहती है। तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी तेरे। खा जाएगी तुझे। देख देख, ये देख देख, मेरा बेटा सो रहा है। मेरा बेटा सो रहा है यहाँ। तुझे नहीं दूंगी मैं, तुझे नहीं दूंगी अपना अमीर बेटा। दादी, अमीर दादी। क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ अम्मा? चलो अम्मा, बाबा सही ना जाए। सुन, उसके करीब नहीं जाना, तेरा गला घोट देगा वो। दरवाजा बंद करके सोना। उसने मुझे मुझे भी बहुत मारा है। देख देख, ये दाग देख, मिटते ही नहीं, मिटते ही नहीं। चलो कभी नहीं मिटेंगे। चलो कभी नहीं मिटेंगे ये दाग, कभी नहीं मिटेंगे, कभी नहीं मिटेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो अम्मा, छोड़ दे मुझे। मैं बहुत हो चुका। चलो छोड़ दे, चलो। छोड़ दे, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ दे मुझे। मम्मी, मेरे सामने मत आया करो सिकंदर। तुम मेरे सामने आते हो तो मेरे अंदर का अलाव कुछ और भड़क उठता है।
मुझे गीली लकड़ी की तरह धीरे धीरे सुलगते रहने दो तो अच्छा है। एक ही लम्हे में मुझे जलाकर खाकस्तर मत करो। अब मुझ में बर्दाश्त। नहीं मम्मी, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं आपका बेटा हूं, आपका। मत छुओ मुझे। तुम वो जहर हो सिकंदर, जिसे जिसे बूंद बूंद करके पी रही हूं मैं। मम्मी, मैं इस हाथ के साए में रहना चाहता हूं। मैं जाने कैसी होगी मेरी बेटी, जाने क्या बीत रही होगी उस पर। कितनी ऊंची इस दीवारों से और बंद दरवाजों से अपना सर फोड़ती होगी अपना। मुझे यकीन नहीं है कि वो बहुत खुश होगी मम्मी, बहुत खुश होगी, इसलिए कि वो अपनों में है। और फिर जो काम बाबा साईं आपके लिए ना कर सके, वो हालात के हाथ में खुद ब खुद हो गया। दुख तो ये है सिकंदर कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए कितने अल्फाज मेरे लबों तक आते आते दम तोड़ जाते। जिन बद्दुआओं को मैंने हजारों मन बोझ तले दबा रखा है, उन्हें उन्हें मैं 1-2 दिनों में गांव जाऊंगा, राबेल के पास, उसे देखने के लिए, उसे खुश देखने के लिए। आप मम्मी प्लीज मम्मी खुद को परेशान ना करें। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो राबेल, राबेल, क्या देख रही हो यूं? मैं पूछता हूं क्या देख रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। खिड़की से बाहर वो औरतें देखा करती हैं जो आजादी चाहती हो। उम्र कैद में कुछ आगे चल के आदमी शादी की तमन्ना ही छोड़ देता है। ये ठगी छिपी बातें मुझसे मत करो। जानता हूं कि बहुत पढ़ी लिखी हो, मगर इस वक्त मेरी बीवी हो और मेरी बीवी बनकर रहो। और कुछ बन भी कैसे सकती हूँ? इस वक्त मेरे रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली है और जी चाहता है कि बाबा साईं, बाबा साईं। घबराओ मत, ये शहरबानू की आवाज है। शायद अमीरजादी को दौरा पड़ा है। वो देखो, वो देखो, वो मुझे बुला रहा है। अदी, वो मुझे बुला रहा है। छोड़ दो, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अमीरजादी, छोड़ दो। ये क्या तमाशा है? बकवास बंद करो अपनी। मैं कहता हूं आंखें खोलो। छोड़ दो। देख बाबा साईं का। अच्छा,
मैंने इससे कितनी दफा कहा कि दीवार तोड़कर निकल जा, लेकिन ये बुज़दिल है, दीवार के करीब ही नहीं जाती। बुज़दिल है ये, पागल है, दीवार के करीब नहीं जाती, नहीं जाती दीवार के करीब। जी जी, रईस मेहरान खान आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है। रावेल, तो तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? हाँ, बहनें भाइयों से ज्यादा अरसे नाराज नहीं रहा करती। सोचा आज तुम अकेली हो तो तुमसे एक दो बातें कर लूं। लखमीर खान का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? दम घुटता है मेरा यहाँ। प्लीज तना छोड़ दीजिए मुझे। आपने जो भी चाहा वो हो गया। अब मैंने तुम्हें लखमीर खान के पल्ले बांध देना ही नहीं चाहा। मेरी बहन हो तुम। तुम्हारी जिंदगी का हर दुख हर सुख मेरे लिए अहमियत रखता है। ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन को किसी और के हाथों कोई तकलीफ पहुंचे, चाहे वो तुम्हारा शोहर ही क्यों ना हो। यूं लगता है जैसे आपकी तमाम गैरत, इज्जत और वक़ार सब कुछ सिमट कर मेरे वजूद में ढल गया हो, और अब कदम कदम पे आप उसे आजमाना चाहते हैं। बेबस ना होते हुए भी बेबस हो गई हूं मैं। क्या आपकी जीत के लिए इतना काफी नहीं? गैरतमंद शख्स को दो औरतें बहुत प्यारी होती हैं, एक बहन और एक बेटी। जो चीज पसंद आ जाती है आदमी उसी के लिए लड़ता मरता है। बेटी मेरी है नहीं। तुम मुझे और मेरी गैरत को पसंद आ गई, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ और इसीलिए तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ। ये याद रखना, लड़ मर सकता हूँ तुम्हारे लिए। भाई हूँ तुम्हारा। सावण, बैठो बैठो बैठो। मुझे अगर तुम्हारे आने की खबर मिल जाती तो मैं अपने सारे काम अधूरे छोड़कर 4 दिन पहले यहाँ पहुंच जाता।
तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई। दवाई खाई है तभी देखने जैसा हुआ हूँ। फिर अब क्या चाहता है तू? अपने एक एक जख्म का बदला। ये इतना आसान नहीं है सावण जितना तू समझ रहा है। खुद से ऊंचे लोगों की जानिब हाथ बढ़ाने में अक्सर हाथ उनके गिरेबानों तक पहुंचते पहुंचते रास्ते ही में कट जाते हैं। क्यों? मुझसे बड़ा तो नहीं है वो। जिस बाप का वो बेटा है मैं भी उसी का बेटा हूँ। पिछले साल जब मैं तेरे गांव आया था तो तेरे मिजाज में बहुत बचपना भरा था। आज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इतनी जल्दी रूह का लोहा तप कर तांबा नहीं बनता। बरसों आग की भट्टी में सुलगना पड़ता है। अपने एक एक जख्म को खुरच कर ताजा रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर। ठीक है, जख्म ठीक हो जाए एक दफा चक्कर में जरूर लगाऊंगा उधर। मेरा मशवरा ले, दरिया पर वापस लौट जा। तेरा वो बूढ़ा नाना पागलों की तरह तुझे ढूंढता फिर रहा होगा। नहीं, मैंने अपनी मरी हुई माँ की कसम खाई थी कि नाकाम नहीं लौटूंगा। अगर तू कुछ करना चाहता है तो फिर एक रास्ता है तेरे लिए। कौन सा? आसपास के जंगलों में जो डाकू फैले हुए हैं वो सब बड़े साईं के खास आदमी हैं। तुम अगर जरा सी होशियारी से काम लो तो मैं बड़े साईं से कहकर तुम्हें उन लोगों में शामिल करवा सकता हूँ। वहां रहने से तुम्हें मौका भी मिलेगा और फिर अपना काम भी कर लेना। लेकिन क्या? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? पहली बात तो ये कि मेहरान खान और बड़े साईं गहरे दोस्तों की तरह हैं, इसलिए तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो किसी को इसका पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या शर्तें हैं? और ये कि बड़े साईं और गिरोह के साथ तुम्हें हर वक्त वफादार रहना होगा। और ये कि इस वफादारी में कहीं भी इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये सब कुछ तुझे कबूल है तो। मुझे कबूल है, सब कुछ कबूल है। देखो सावण, सोच लो, अगर कभी पुलिस के हाथ चढ़ गए तो जेल की सलाखों के पीछे तमाम उम्र काटनी होगी। और अगर गिरोह से वफा न की तो अपने ही किसी साथी की गोली का निशाना बन जाएगा तू। नहीं नहीं, मुझे मंजूर है, सब शर्तें मंजूर हैं। मुझे लेके चलो बड़े साईं के पास। तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? आओ साईं। जंगल में, जहां सिर्फ जानवर बसते हैं, जहां पर जाने के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। जहां जाने के बाद जिंदगी के सारे रिश्ते नाते अधूरे हो जाते हैं। आओ साईं। तुमने अच्छी तरह सोच समझकर ये फैसला किया है? आओ साईं, मैंने अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला किया है। क्या ख्याल है धनी बख्श? साईं बिल्कुल एतमाद का आदमी है, इसने सोच समझ कर फैसला किया है। आप हलफ ले लें साईं। मेरे वफादार रहोगे? आपका वफादार रहूंगा। कुरान शरीफ का एहतराम करोगे? कुरान शरीफ का एहतराम करूंगा। किसी औरत पर हाथ नहीं उठाओगे? किसी औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगा। किसी सैयद पर भी हाथ नहीं उठाओगे? किसी सैयद पर भी हाथ नहीं उठाऊंगा। मस्जिद में पनाह लेने वाले पर भी हाथ नहीं उठाओगे? मस्जिद में पनाह लेने वाले पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पुलिस की मुखबरी नहीं करोगे?
पुलिस की मुखबरी भी नहीं करूंगा। अगर कभी जंगल की जिंदगी से बेजार हो जाओ तो खुद को पुलिस के हवाले नहीं करोगे, पहले हमारे पास आओगे, हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। हाँ सही। तड़ी बख्श। जी सही। अब तुम इसको रात की तारीकी में ही जंगल में पहुंचा दो। हाजिर सही। मीरल को कहना लड़का नया है लेकिन वफादार है, अगर वो फिर भी इसे आजमाना चाहे तो आजमा सकता है। ठीक है सही।